शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राघव सिंह का बंगला बाहर से किसी महल से कम नहीं था। लेकिन उस घर की दीवारों के अंदर प्यार नहीं, सिर्फ घमंड बसता था। उसी घर में रहती थी एक साधारण सी लड़की, आर्या। साधारण कपड़े, झुकी हुई नजरें और हाथों में हमेशा काम। घर के लोग उसे नौकरानी समझते थे। सुबह सुबह आर्या रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। तभी सविता देवी गुस्से में चिल्लाई, अरे आर्या, ये बर्तन अभी तक साफ नहीं हुए? जी मां जी, अभी कर देती हूं, आर्या ने धीरे से जवाब दिया। तभी विक्रम सीढ़ियों से नीचे आया और गुस्से में बोला, मां, इसे बोलो मेरा कमरा भी साफ करे। पता नहीं पापा इसे यहां क्यों रखे हुए हैं। आर्या चुपचाप सब सुनती रही। उस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि घर के मालिक राघव सिंह कभी उसे कुछ नहीं कहते थे। वो अक्सर दूर से आर्या को देखते रहते, जैसे कोई बड़ा राज छुपा हो। रात को सबके सो जाने के बाद आर्या अकेले छत पर बैठकर रोती थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी और बचपन की एक फोटो थी। वो फोटो को देखते हुए धीरे से बोली, मां, आपने कहा था एक दिन सच सबके सामने आएगा। लेकिन वो सच क्या था, ये कोई नहीं जानता था। अगले दिन घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले थे। पूरा बंगला रोशनी से जगमगा रहा था। सविता देवी ने आर्या को बुलाकर कहा, सुन, आज मेहमानों के सामने मत दिखना। तेरी शक्ल से घर की इज्जत खराब होती है। आर्या चुपचाप अंदर चली गई। तभी बंगले के बाहर एक लंबी काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से मशहूर वकील महेश मेहरा उतरे। उन्हें देखकर राघव सिंह तुरंत खड़े हो गए। आप अचानक यहां? महेश मेहरा ने गंभीर आवाज में कहा, आज मुझे वो सच बताना ही पड़ेगा जिसे 20 साल से छुपाया गया है। पूरा घर हैरान रह गया। वकील ने सबके सामने एक फाइल खोली और कहा, 20 साल पहले राघव सिंह के छोटे भाई की मौत के बाद उसकी सारी संपत्ति उनकी बेटी के नाम कर दी गई थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। महेश मेहरा आगे बोले, लेकिन उस बच्ची की पहचान छुपा दी गई क्योंकि दुश्मन उसकी जान लेना चाहते थे। सविता देवी घबराकर बोली, लेकिन वो लड़की है कहां? तभी वकील ने धीरे से आर्या की तरफ इशारा किया। वो लड़की आर्या है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। विक्रम के हाथ से गिलास गिर पड़ा। क्या ये नौकरानी? महेश मेहरा बोले, नौकरानी नहीं, इस पूरे बंगले और करोड़ों की संपत्ति की असली मालकिन। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को वो दिन रात अपमानित करते थे, वही इस घर की असली मालकिन निकली। सविता देवी की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम रोते हुए बोला, आर्या, हमें माफ कर दो। लेकिन इस बार आर्या की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आत्मसम्मान था। उसने शांत आवाज में कहा, जिस घर में इंसान की इज्जत नहीं होती, वहां दौलत का कोई मतलब नहीं। सबको लगा अब आर्या सबको घर से निकाल देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आर्या बोली, मैं बदला लेने नहीं, रिश्तों को बचाने आई हूं। ये सुनकर सविता देवी रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। बेटी, हमें माफ कर दे। आर्या ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद वही घर बदल चुका था। जहां कभी आर्या को नौकरानी समझा जाता था, आज उसी की तस्वीर घर की सबसे बड़ी दीवार पर लगी थी और नीचे एक बहुत ही सुंदर संदेश लिखा था, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। तो कैसी लगी ये कहानी दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं। जय हिंद।